आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। आइए इसको हल करते हैं बाबू। साइन ए, साइन को कैसे हम चेंज करेंगे कि कॉट आ जाए। तो बाबू साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉसिक ए होता है, और कॉसिक का भी फॉर्मूला हम लिखवाए हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका आंसर है, कुछ नहीं करना था। इसका फॉर्मूला ये है और कॉसिक स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे वाला है। देखिए साइन ए जो है इसमें आ गया बाबू, कॉट में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर सेक ए को चेंज करते हैं। क्या करेंगे कि बाबू कॉट आ जाए, तो एकाएक चाहेंगे तो कॉट नहीं आ जाएगा। आपको दिमाग लगाना है कि किसमें पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद किसमें चेंज करेंगे कि कॉट आए। तो सेक को पहले 10 में ला दो और 10 से कॉट प्राप्त कर लो। कैसे होगा बाबू? ये होगा 1 √1 प्लस 10 स्क्वायर। ये फॉर्मूले का खेल है बाबू, क्योंकि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है √1 प्लस 10 स्क्वायर। अब आगे बढ़ाएंगे इसको, 1 है प्लस 10 स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लगता है 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। इसका बटा एक मानकर एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा बाबू? कॉट स्क्वायर ए। एक से भाग करेंगे तो कॉट स्क्वायर बार में जाएगा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस इससे बाबू भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, एक में एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता है, नीचे वाला का वर्गमूल निकल सकता है, तो इसको सजा कर लिख देंगे इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बट्टा कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, सॉरी वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा कॉट ए। ये आपका आंसर रहा। आपको ध्यान रखना है कि क्या करेंगे कि किसमें चेंज हो जाएगा। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कैसे आएगा, जैसे आप ऐसे कहे कोस में लेकर चले जा रहे हैं तो फिर घुमा फिरा कर आपको कैसे कॉट आएगा जल्दी। इसलिए कॉमन सेंस नहीं लगाना है ना कि सी को किसमें चेंज करें कि 10 आ जाए, 10 को किसमें चेंज करें कि कॉट आ जाए। यानी कॉट को लाने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी, और ये सब फॉर्मूले का खेल है बाबू। सेक का फॉर्मूला ये होता है, 10 का फॉर्मूला ये होता है, और फिर इसके यहाँ पर एलसीएम निकाल दिए, फिर इसके यहाँ रूट से बाहर निकलने वाला तो नीचे वाले को रूट से बाहर निकाल दिए, ऊपर वाले जीव कितने में रह गए। चलिए 3 नंबर को पढ़ते हैं। 3 नंबर है 10a। तो 10a का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बाबू, 1/cot a। ये आंसर हो गया। केवल इसमें चेंज कर देना था, साइन से cot 10 को किसमें ला देना था, कॉट में ला देना था। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में क्या करिए, चेंज करिए। तो आइए चेंज करते हैं। पहले क्वेश्चन जैसा है उसमें कोट में चेंज करना था बाबू, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में चेंज करना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है और एक तो ऑलरेडी इसमें चेंज करना ही है, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में चेंज कर देना है। आइए पहला क्या है, इसको हल करते हैं बाबू। पहला है बाबू साइन ए को सेक में लाना है। तो अभी मत कह दीजिए कि 1/cosec ए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए साइन का फॉर्मूला लगाइएगा। साइन ए का फॉर्मूला होता है बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस का फिर फॉर्मूला होता है 1/सेक स्क्वायर ए। इसका बटा एक मान लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, क्या हो जाएगा बाबू? सेक स्क्वायर ए, और देखिए भाग करिएगा तो ये एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए बाबू, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। अब बट्टा सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक ए। तो साइन जो था ना बाबू सेक में बदल गया। हमको विश्वास होगा कि ये आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा का निकाल लेते हैं बाबू, कॉसेक ए का मान। तो कॉसेक ए को लिख दीजिए बाबू का 1/साइन ए, आसानी से हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/,
साइन का मान अभी या तो हल करेंगे तो ऐसे ही जाएगा, ये भी लिखते चले जाएंगे, तो क्या जरूरी लिखना है? आप डायरेक्ट इसको उठाइए और ले आकर यहाँ पर रख दीजिए। ये आपका पहला आंसर था। ये लिख देंगे बाबू, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बट्टा सेक ए। ये सेक जो है ना बाबू चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक ए बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये आपका दूसरा नंबर आंसर है। 3 नंबर में बाबू, टेन को चेंज कर देंगे। टेन का फॉर्मूला होता है बाबू, सेक में लाना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस वन। हो गया, ये फॉर्मूला के द्वारा ही ऐसे प्राप्त होता है। तो सेक 10a का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक में आ गया। अब कॉट को चेंज कर दीजिए बाबू, कॉट को चेंज करिएगा तो क्या होगा 1/10a, और ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं 1/10 का मान अभी नहीं यहाँ लिखे हैं बाबू, क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये आपका सेक में बदल गया। देखिए कितना आसानी से, केवल सोचना है और इसको चेंज कर देना है बस। और साइन कोसेक टेन कोट निकल गया, तब का बच गया बाबू, कॉस बच गया, तो कॉस का हो जाएगा 1/सेक ए। ये आपका आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि ये आप आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला और क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ना बाबू, कभी मैट्रिक में नहीं पूछा है, लेकिन आपको ये दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि कैसे चेंज हो जा रहा है। ये आपको सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है कि कैसे आप सोच पाते हैं कि सेक को कैसे कॉस को कैसे सेक ला देना है, कॉसे को कैसे सेक में चेंज करना है, ये सोचने पर निर्भर करेगा। तो हमको उम्मीद होगा कि प्रश्न नंबर 2 भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। दूसरा में कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात करिए। तो आइए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे हल होता है, आइए समझने का प्रयास करें। देखो बाबू, इन दोनों का जो योग है 90 है, नीचे वाले दोनों का योग जो है ना 90 है। तो पहले इसको उतार लेते हैं हम। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में से किसी एक को चेंज करेंगे। आपको ऐसे प्रश्नों को हम एक्सरसाइज 8.3 में बता दिए हैं, या तो आप इसको चेंज करिए या तो आप इसको चेंज करिए। ठीक उसी प्रकार से दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। हम लिख देते हैं बाबू साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं cos 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो लिख देंगे cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर 27 है तो 27 लिख देंगे बट्टा ये क्या हो जाएगा बाबू cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर कितना है 73 है तो 73 लिख देंगे बाबू। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया बाबू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 27 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 डिग्री बट्टा ये हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 17 डिग्री। अब देखो दोनों का थीटा सेम है, यहाँ भी 63 है यहाँ भी 63 है, थीटा जब सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है बट्टा यहाँ पर भी थीटा सेम है, कॉस पहले है साइन बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में है
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर आपका काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात करें। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, फिर इस दोनों में से किसी एक को चेंज करें। आइए इसको हल करते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री अब प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब बाबू हम लिखते हैं साइन 25 डिग्री, इसको चेंज कर रहे हैं तो होता है कॉस 90 सॉरी कॉस चेंज हो रहा है, साइन में चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर 65 है, प्लस ये कॉस को ज्यों के त्यों रख देते हैं बाबू। कॉस 25 डिग्री इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है 65 तो 65 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो बाबू साइन 25 डिग्री और ये हो जाएगा इंटू साइन 90 में से 65 जाएगा तो ये हो जाएगा 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और ये हो जाएगा बाबू कॉस 90 में से 65 जाएगा तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। दोनों का थीटा सेम है तो साइन में साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। गुणा करने पर थीटा में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो यहाँ पर दोनों थीटा सेम है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है बाबू 9 सीक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इन चारों विकल्प में से कौन इसका मान होगा उसको आपको बताना है। तो चलिए इसको हल करेंगे तो पता चलेगा कौन सा होगा। आइए हल करते हैं इसको। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, क्या करना है बहुत, दोनों में 9 9 मिल रहा है, 9 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और देखो बाबू 9 और ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होता है 1 और 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9। मैट्रिक में ये 1 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा है, इसीलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर आसानी से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 को पढ़ने का प्रयास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कहता है बाबू कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है? ए नंबर में 0 दिया है, बी नंबर में 1 दिया है, सी नंबर में 2 दिया है और डी नंबर में -1 दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। क्या करेंगे बाबू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो बाबू 1 प्लस साइन का फार्मूला होता है बाबू, सॉरी टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और सेक का फार्मूला होता है 1 बटा कोस थीटा। ऐसे लिख देंगे आप, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट का फार्मूला होता है बाबू कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक का फार्मूला होता है बाबू 1 बटा साइन थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे बाबू, इसका बटा 1 मान लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा बाबू कॉस थीटा, 1 से भाग करेंगे तो कॉस बार में जाएगा और कॉस में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 में साइन से गुणा करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो 1 बार में और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो बाबू हो जाएगा साइन थीटा, भाग करेंगे तो साइन बार में जाएगा, साइन में 1 से गुणा करेंगे बाबू तो साइन थीटा
प्लस साइन में साइन से भाग करेंगे तो एक बार में, और एक में कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, और एक में एक से गुणा करेंगे तो एक। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ना बाबू हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो ए प्लस बी, ये मान लेंगे ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है बाबू ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर। ये है टोटल, ये टोटल को हमने ए माना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बट्टा साइन में कॉस में साइन से गुणा करेंगे बाबू तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बाबू यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी हो गया बाबू। एक का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक बट्टा नीचे वाले को लिख देंगे बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बाबू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान एक होता है प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बाबू। ये प्लस और ये माइनस का हो गया, कट गया, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बट्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गुणा में है तो इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कट जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। तो देखिए विकल्प में कौन 2 है? सी नंबर है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर को बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्या कहता है बाबू? चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है कि सीक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये चारों विकल्प में से किसके बराबर है? तो आइए इसको हल करते हैं और पता करते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो बाबू यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। सेक का फॉर्मूला होता है बाबू 1 बट्टा कॉस ए, और यहाँ पर 10 का फॉर्मूला लगेगा बाबू साइन ए बट्टा कॉस ए, और इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे बाबू? इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा एलसीएम? कॉस ए, कॉस से भाग करेंगे एक बार में जाएगा, और एक में एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस इससे भाग करेंगे तो एक बार में, और एक में साइन से गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये ऊपर है बाबू। देखो अब यहाँ पर बीजगणित का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा वो? ए इसको मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा बाबू? बट्टा हो जाएगा कॉस ए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू। देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा बाबू क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब देखो फिर फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। ये 2 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कॉस ए इंटू कॉस ए बट्टा ये हो जाएगा कॉस ए। स्क्वायर से ही कट जाता है यहीं पे, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, कॉस से कॉस कट गया, क्या हो गया बाबू? कॉस ए। तो देखिए विकल्प कौन सा सही है इसमें से? तो विकल्प जो है डी जो है ना बाबू, यही आपका सही आंसर होगा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 कहता है बाबू कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निम्न में से किसके बराबर होगा?
तो चलिए इसको हल करते हैं, पता करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये फॉर्मूला है, किसका है बाबू? तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। उसी प्रकार से 1 प्लस कोट स्क्वायर जो होता है ना बाबू, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब क्या करना है बाबू, सेक का फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक का भी फॉर्मूला होता है बाबू 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, एक में साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो होगा बाबू साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन बटा कॉस को 10 कहते हैं, अब दोनों पर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए के स्क्वायर कर देंगे। और देखो बाबू साइन बटा कॉस को हम 10 कहते हैं, तो 10 स्क्वायर ए। देखिए तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर जब 5 आपको बनाएंगे तो उसके लिए काफी फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, जो पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि अगर 5 नंबर से जो भी प्रश्न सिद्ध करने वाले आएंगे, उसके लिए बिना फॉर्मूला के एक डेग बढ़ने वाला नहीं है। तो हमको उम्मीद होगा कि आप फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप बने रहिए डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।